रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के ड्रग सिंडिकेट में कितने खिलाड़ी हैं, हर चेहरा बेनकाब हो रहा है। एनसीबी की टीम ने अब शौविक के दोस्त सूर्यदीप को हिरासत में लिया है। जांच में यह पता चला है कि सूर्यदीप सुशांत के घर पार्टी के लिए जाता था। कई ड्रग पेडलर्स के संपर्क में वो था। इतना ही नहीं, सूर्यदीप इस ड्रग मंडली का वो हिस्सा है, वो कड़ी है जिससे अभी तक कई राज सामने आ सकते हैं। फिलहाल अभी सूर्यदीप एनसीबी की हिरासत में है। तो सूर्यदीप की हम बात कर रहे हैं जो एनसीबी की हिरासत में है। इंडिया टीवी के पास सूर्यदीप की पूरी कुंडली है। आपको बताते हैं कि सूर्यदीप आखिर एनसीबी के रडार पर क्यों और कैसे आया। सूर्यदीप मल्होत्रा शौविक के बचपन का दोस्त है। शौविक ने अपने दोस्त नमन के साथ एक चैट की थी जिसमें ड्रग्स पर बात हुई थी और इसी दौरान शौविक ने केजे और सूर्यदीप के नाम लिए थे। तब पता चला था कि सूर्यदीप सुशांत के कैप्री हाइट्स और माउंट ब्लैंक वाले घर जाता था। सूर्यदीप अपने साथ कई ड्रग्स पार्टीज में शौविक को भी लेकर गया। सूर्यदीप कई ड्रग पेडलर्स के संपर्क में भी था। बांद्रा बॉयज ड्रग पेडलर्स के ग्रुप से शौविक को मिलवाने वाला था सूर्यदीप ने शौविक को अब्दुल बासित से भी मिलवाया था। बांद्रा से वर्सोवा तक कई यंग ड्रग पेडलर्स सूर्यदीप के संपर्क में थे। और संवाददाता राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे राजेश का रुख करेंगे। राजेश, सूर्यदीप से पूछताछ में जाहिर सी बात है बहुत सारे खुलासे होंगे, क्योंकि यह तो पता चल गया है कि शौविक को जिन ड्रग पेडलर से मिलवाया गया उसमें सूर्यदीप का बड़ा हाथ था। बिल्कुल, शौविक और रिया के इर्द गिर्द जितने ड्रग पेडलर्स है सब पे शिकंजा कस रहा है और सूर्यदीप अहम खिलाड़ी है। इसका जिक्र तब आया था जब शौविक चक्रवर्ती अपने दोस्त नमन से बात कर रहा था और नमन ने जब ड्रग पेडलर्स के नाम पूछे थे तब शौविक ने सूर्यदीप का नाम लिया था और तब से ये एनसीबी के रडार में था और आज एनसीबी ने इसे हिरासत में लिया है। बहुत अहम कड़ी है क्योंकि सूर्यदीप के बारे में कहा जा रहा है कि ये शौविक का बचपन का दोस्त है और ड्रग की दुनिया में सूर्यदीप ही शौविक को लेके गया। दूसरे ड्रग पेडलर से जितने से जान पहचान रही है शौविक की, जितने से वो टच में रहा है, जितनों से वो ड्रग्स मंगवाता था, सब सूर्यदीप के कांटेक्ट थे। जिसके बाद शौविक ने उसका इस्तेमाल किया, रिया ने उन कांटेक्ट्स का इस्तेमाल किया, सैमुअल मिरांडा ने उन कांटेक्ट्स का इस्तेमाल किया और सुशांत के घर माउंट ब्लैंक हो या फिर कैप्री हाइट्स में जो ड्रग्स पहुंचता था उसमें अहम रोल निभाता था सूर्यदीप। यही वजह कि एनसीबी के रडार पर बहुत दिनों से था लेकिन ये भागता फिर रहा था, लेकिन आज एनसीबी के हत्थे चढ़ा है। एनसीबी जब इससे पूछताछ करेगी कई और बड़े नाम निकलकर सामने आ सकते हैं और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा सूर्यदीप की अगर बात करें तो जो बड़ा नाम सामने आया है एनसीबी की गिरफ्त में वो है यानी कि सूर्यदीप। इसके अलावा केजे यानी कि करमजीत सिंह भी एनसीबी के मुताबिक ड्रग सिंडिकेट का एक बड़ा प्लेयर है। करमजीत सिंह की बात करें तो वो बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग सप्लाई करता था। कई नामी सितारों तक केजे की टीम ने ड्रग सप्लाई किया है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक केजे ने बॉलीवुड सिंडिकेट के कई नामों का भी खुलासा किया है और अब केजे के खुलासे के बाद एनसीबी की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। एनसीबी के मुताबिक अंधेरी, लोखंडवाला, जुहू, खार में केजे का बड़ा नेटवर्क है। एनसीबी की टीम का फोकस ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स पर है, जबकि बॉलीवुड में ड्रग एंगल की जांच अलग अलग टीमें कर रही हैं। लगातार हमारे संवाददाता राजेश बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। केजे जिसका नाम लगातार सामने आ रहा है राजेश, उसके तो बहुत हाई प्रोफाइल जो क्लाइंट्स हैं उनके बारे में पता चला है, हाई प्रोफाइल संपर्क भी मिले हैं उसके। बिल्कुल, करमजीत यानी कि केजे के हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और ये अंकुश अजनेरा और बाकी के नीचे के जो ड्रग पेडलर्स हैं जैद, बासित या फिर कैजान, उनके बीच का लिंक है ये करमजीत। और यही वजह है कि करमजीत के एनसीबी के गिरफ्त में आने के बाद बड़े बॉलीवुड के नाम भी सामने आएंगे। जो बॉलीवुड के नामों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं उनके नाम भी सामने आएंगे। कौन कौन सी पार्टीज में ड्रग सप्लाई हुई है, कौन कौन से शहर में, सिर्फ मुंबई में नहीं, क्या किसी दूसरे शहर में जो बॉलीवुड पार्टीज है वहां पर भी ये ड्रग सप्लाई करता था, ये बात भी निकलकर सामने आ रहा है। और एक एक पार्टीज जो है पिछले कुछ सालों में जो बॉलीवुड में हुए, जहां पे यंग सितारे यानी कि युवा बॉलीवुड के सितारे जिन पार्टीज का हिस्सा थे वो सब बॉलीवुड की रडार पर। और करमजीत एक अहम कड़ी है जो इन पार्टीज में ड्रग सप्लाई को लेकर एनसीबी को अहम बातें बता रहा है। और यही वजह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि एनसीबी के जांच का दायरा बढ़ रहा है, नए नए ड्रग पेडलर सामने आ रहे हैं, साथ ही नए नए बॉलीवुड
के सितारों का नाम सामने आ रहा है। जल्द ही एनसीबी का जो दफ्तर जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां पे जल्द ही बड़े बड़े बॉलीवुड सितारों की हाजिरी लग सकती है, क्योंकि एनसीबी तैयारी में है कि अब समन करेगी। करमजीत ने जिनका नाम लिया है, रिया चक्रवर्ती ने जिनका नाम लिया है, अब उनको समन करेगी एनसीबी। जल्द ही अगले हफ्ते से यह कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जब यहां पर आप देखेंगे बड़े बॉलीवुड सितारे जो हैं वो यहां पर हाजिरी लगाने आएंगे। बॉलीवुड में ऑपरेशन केजे ये बड़े ड्रग पेडलर्स हैं और इनसे बॉलीवुड में जो ड्रग सिंडिकेट चल रहा है उनका लगातार खुलासा हो रहा है और इस खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद दिखाएंगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से आ रही बड़ी खबर।